हेलो दोस्तों, एग्जाम का वक्त नजदीक आ रहा है और चीज़ों को तेजी से कैसे सीखा जाए इससे संबंधित तरीके जानने के लिए हमें स्टूडेंट्स के द्वारा बहुत सारे सवाल मिले। दोस्तों, हम इस बात से सहमत हैं कि सभी स्टूडेंट्स को हर एक सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। हम में कुछ लोग गणित पसंद करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन हम सीखने के तरीके को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिना लॉजिक समझे चीजों को याद रखना कठिन हो जाता है। लॉजिक को ध्यान में रखकर ही हमें चीजें समझनी और सीखनी चाहिए। इसीलिए आप जो भी तरीका अपनाते हैं वो हमेशा कॉन्सेप्ट रिलेटेड होना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि सब कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है? पहले हमें एक चैप्टर में से वो पार्ट्स आइडेंटिफाई करने चाहिए जिन्हें याद रखने की आवश्यकता है और बाकी पार्ट्स को सिर्फ पढ़ा जा सकता है। तो उन पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दो प्रमुख टेक्निक्स हैं जो चीजों को तेजी से याद रखने में मदद करेंगी। पहली है वर्बल लर्निंग और मेमोरी टेक्निक्स। इसमें हम वर्ड्स और साउंड्स यानी शब्दों और ध्वनि का उपयोग करेंगे, जैसे कि एक्रोनिम, वर्ड एसोसिएशन, राइम्स, सॉन्ग्स और रेपिटेशन, जहां हम एक ही चीज बार बार पढ़ते हैं। दूसरा है विजुअल लर्निंग टेक्निक। उसे लॉजिकल फ्लो में चित्र रूप में याद रखना। चीजों को एक क्रम में जोड़े ताकि उसे याद रखना आपके लिए आसान हो। दोस्तों, हिस्सों में पढ़ना सीखिए। पहले एक छोटे हिस्से को सीख लीजिए, ब्रेक लें और दूसरा हिस्सा पढ़ने से पहले हिस्से को अच्छे से रिवाइज करें। राइट थिंग्स डाउन। कॉन्सेप्ट्स का एक रफ फ्लो बनाइए, जैसे कि ट्री डायग्राम, फ्लो चार्ट, इमेजेस एक्सेट्रा। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद रखने में बहुत समय लग रहा है तो सीखने का तरीका बदलें और स्मरण शक्ति सुधारने के लिए ध्यान या मेडिटेशन करें। इससे हमें लक्ष्य केंद्रित करने में मदद मिलेगी। हम अपने मस्तिष्क में बहुत सारी जानकारी समा कर रख सकते हैं, इसलिए कई बार हमें चीजें याद रखना मुश्किल होता है। बार बार रिवीजन करने से हमें अधिक चीजों को याद रखने में मदद मिलेगी। सब कुछ एक साथ पढ़ने की कोशिश न करें और ना ही आखिरी मिनट के लिए सब कुछ रखें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ये टिप्स फॉलो जरूर करेंगे।